देखे कितना खूबसूरत है। नहीं अबू, हमें ये वाला लेना चाहिए। नहीं अबू, बकरा मेरी पसंद का होगा, ये नीले हार वाला सफेद बकरा। ये तुम्हारी पसंद का बकरा है, तुम ही देखो इसे, मुझे मत बोलो। माशाल्लाह, ये बकरा तो वाकई बहुत खास लग रहा है। शुक्रिया मेरे दोस्त। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। क्या कभी एक छोटी सी जिद दो भाइयों के दरमियान नफरत पैदा कर सकती है? ईद पर सिर्फ बकरा कुर्बान नहीं होता, बल्कि इंसान अपनी जिद, गुस्सा और अना भी कुर्बान करता है। आज की कहानी आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें छुपा सबक हर भाई के लिए बहुत जरूरी है। सुबह का वक्त था। गांव की गलियों में ईद की रौनकें फैल चुकी थीं। हर तरफ लोग बकरे खरीद रहे थे, बच्चे खुशी से उछल रहे थे और बाजार में खूब शोर था। एक छोटे से घर में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम सलमान था और छोटे भाई का नाम रैयान। दोनों अपने अब्बू यूसुफ साहब के साथ बकरे खरीदने बाजार जा रहे थे। अब्बू, इस दफा मैं अपनी पसंद का बकरा लूंगा। नहीं, मैं अपनी पसंद का बकरा लूंगा। बेटा, हम वही बकरा लेंगे जो हमारी हैसियत में होगा, क्योंकि अल्लाह दिल देखता है, कीमत नहीं। बाजार बहुत बड़ा था। अचानक सलमान की नजर एक सफेद खूबसूरत बकरे पर पड़ी। उसके गले में नीला सजावटी हार था और वो बहुत प्यारा लग रहा था। अबू, ये वाला बकरा देखे कितना खूबसूरत है। लेकिन उसी वक्त रयान को एक दूसरा बड़ा और ताकतवर बकरा पसंद आ गया। नहीं अबू, हमें ये वाला लेना चाहिए। नहीं अबू, बकरा मेरी पसंद का होगा, ये नीले हार वाला सफेद बकरा। यूसुफ साहब परेशान हो गए। यूसुफ साहब ने दोनों बकरे गौर से देखे, फिर दुकानदार से कीमत पूछी। रेयान वाला बकरा बहुत महंगा था, जबकि सलमान वाला बकरा उनके बजट में था। भाई, इन दोनों बकरों की कीमत क्या है? ये वाला सफेद बकरा, उसकी कीमत है 50,000 और ये बड़ा भोरा बकरा, उसकी कीमत है 1.5 लाख रुपए। यूसुफ साहब ने नरमी से कहा, बेटो, हम सलमान वाला बकरा लेंगे, यही हम अफोर्ड कर सकते हैं। ये सुनते ही रेयान का चेहरा उतर गया। वापसी के पूरे रास्ते वो किसी से बात नहीं करता। घर पहुंचने के बाद सलमान खुशी खुशी बकरे को पानी देता, उसे घास खिलाता, उसके गले पर हाथ फेरता, लेकिन रेयान दूर ही रहता। भाई आओ ना, हम दोनों मिलकर उसकी खिदमत करते हैं। बकरे की खिदमत करने से सवाब भी मिलता है और अल्लाह भी खुश होता है। ये तुम्हारी पसंद का बकरा है, तुम ही देखो इसे, मुझे मत बोलो। रियान, आप कैसे बात कर रहे हो? मुझे ये बकरा नहीं पसंद। रात को यूसुफ साहब ने रेयान को अपने पास बुलाया। बेटा, नाराजगी अच्छी बात नहीं, जो बकरा किस्मत में था वही मिला। इस्लाम में भाइयों की नाराजगी पसंद नहीं की जाती। अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो मुआफ कर देते हैं। रेयान खामोश बैठा रहा, लेकिन उसका गुस्सा अभी खत्म नहीं हुआ था। दिन गुजरते गए। सलमान हर रोज बकरे का ख्याल रखता, उसे नहलाता, उसके साथ खेलता और कई बार रेयान को भी बुलाता, लेकिन रेयान हमेशा इनकार कर देता। एक दिन सलमान ने उदास होकर आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, या अल्लाह, मेरे भाई के दिल से नाराजगी खत्म कर दे। ईद में सिर्फ 2 दिन बाकी थे। उस दिन दोनों भाई बकरे को लेकर गांव की गली में निकले। लोग बकरे को देखकर तारीफ कर रहे थे। रयान और सलमान, बेटा, आपका बकरा तो बहुत प्यारा है। शुक्रिया अंकल। इतने में उनका दोस्त हुजैफा वहां आ गया। माशाल्लाह, ये बकरा तो वाकई बहुत खास लग रहा है। शुक्रिया मेरे दोस्त। लेकिन फिर उसने महसूस किया कि रेयान खामोश और नाराज है। सलमान ने सारी बात बता दी। रायान, क्या तुम जानते हो, प्यारे नबी रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मुसलमान आपस में नफरत ना रखें।
ईद पर सिर्फ बकरा कुर्बान नहीं होता, इंसान अपनी जिद, गुस्सा और अना भी कुर्बान करता है। ये अल्फाज सुनकर रयान खामोश हो गया। उसे अब्बू की बातें याद आने लगी। बेटा, नाराजगी अच्छी बात नहीं, जो बकरा किस्मत में था वही मिला। इस्लाम में भाइयों की नाराजगी पसंद नहीं की जाती। भाई मुझे माफ कर दो, मैं बहुत जिद कर रहा था। कोई बात नहीं रायान, हम दोनों मिलकर अपने बकरे की खिदमत करेंगे। दूर खड़े यूसुफ साहब ये सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर खुशी भरी मुस्कुराहट आ गई। उस दिन सिर्फ एक बकरा कुर्बान नहीं हुआ था, बल्कि 2 भाइयों के दिलों की नाराजगी भी खत्म हो गई थी। इस ईद सलमान और रयान ने एक बहुत बड़ा सबक सीखा कि मोहब्बत, माफी और भाईचारा हर जिद और नाराजी से ज्यादा कीमती होते हैं। प्यारे व्यूअर्स, ईद हमें सिर्फ कुर्बानी नहीं सिखाती, बल्कि दिल साफ करना, माफ करना और मोहब्बत बांटना भी सिखाती है। याद रखें, जो इंसान अपने गुस्से और अना को कुर्बान कर देता है, वही अल्लाह के ज्यादा करीब हो जाता है। आज की कहानी से आपने क्या सबक सीखा, कमेंट में जरूर बताएं और सबक की दुनिया को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।